हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रत्येक प्रश्न सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार से है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस तूफान ने जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई है? जापान और दक्षिण कोरिया में किस तूफान के कारण तबाही मची है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैसन तूफान, जो हाल ही में जापान और दक्षिण कोरिया में तबाही मचाई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को अपना व्यापारिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? किस देश ने? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट को अपना व्यापारिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस देश ने एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। डायनामाइट बनाने में किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग डायनामाइट के आविष्कार में किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा 1863 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। रेडियोधर्मिता की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? रेडियोधर्मिता की खोज राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी बेकुरेल के द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज की गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से किसका उपनाम लोकहितवादी था? लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। संविधान की किस धारा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस धारा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग का प्रावधान है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान वर्णित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। पोमोलॉजी के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इनमें से कौन मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अंडाशय। अंडाशय जो है वह मानव में यानी कि पुरुष प्रजनन का यह हिस्सा नहीं है, यह महिला प्रजनन का हिस्सा है, अंडाशय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? शुष्क या रेतीली भूमि पर उगने वाले पौधों को राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे जीरोफाइट कहा जाता है। ऐसे पौधा जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में यानी कि रेतीला भूमि में उगता है, उसे जीरोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सत्यशोधक समाज की स्थापना राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा राव फुले के द्वारा 1875 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1873 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनाया गया सांकेतिक मुद्रा किस धातु का बना हुआ था? सांकेतिक मुद्रा जो चांदी के मुद्रा जो था, जिसका नाम था टंका, उसके समान था यह भी मुद्रा जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। यह पीतल और तांबा के द्वारा बनाया गया था, जो उस समय चांदी के टंका के मुद्रा के बराबर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? नागार्जुन सागर बांध राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
यह बांध जो है कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश राज्य में बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कृष्णा नदी कर्नाटक है, लेकिन यहाँ कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, भारत में आयकर का स्रोत क्या है? आयकर का स्रोत राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत में जो आयकर है वह प्रत्यक्ष और अनुपातिक आयकर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, लीलावती प्राचीन भारत का बृहत वृत्तांत किससे संबंधित है? लीलावती राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह जो है गणित भाषा से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इंसोमनिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंसोमनिया राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिद्रा से। इंसोमनिया जो है वह अनिद्रा से संबंधित एक बीमारी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई की कितनी लंबाई की आवश्यकता होती है? कोई व्यक्ति के द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? इनमें से कौन सा दूध प्रोटीन है? तो रेनिन जो है, सॉरी केसिन जो है वह दूध प्रोटीन का उदाहरण है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेनिन जो है दूध को पाचन करने वाला एंजाइम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? आहार नाल के कौन से भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, छोटी आंत में, क्योंकि प्रोटीन का पाचन जो है वह छोटी आंतों में संपन्न होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पुनरुद्भवन की क्रिया इनमें से किसमें देखने को मिलता है? पुनरुद्भवन की क्रिया राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जो है प्लेनेरिया जैसे जीवों में पुनरुद्भवन प्रक्रिया देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु इनमें से कौन सी है? उसके पपड़ी यानी कि ऊपरी परत में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु जो है वह प्लेटिनम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, क्लोरोमाइसिटिसिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिसिन राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह जो है प्रतिजीवानिक है, यानी कि एंटीबायोटिकल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार बताना है कि निम्नलिखित राज्यों में सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य इनमें से कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो तमिलनाडु राज्य है इसका क्षेत्रफल सबसे कम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सी कृषि क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? कौन सी कृषि क्रिया? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिक उपज वाली किस्मों की खेती जो है वह कृषि क्रिया जो है, यानी कि किस्मों की खेती पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य के परितः परिक्रमा के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दिए गए ऑप्शन के अनुसार बृहस्पति जो है सबसे अधिक समय लेता है। इसका जो है सूर्य के परितः घूर्णन काल जो है 11.9 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल में सबसे अधिक जो है समय लेता है सूर्य के परितः वह होता है वरुण, जो 165 वर्ष लगभग समय लेता है। इस प्रकार से दिए गए ऑप्शन में बृहस्पति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह अनुच्छेद कौन सा है? समानता का अधिकार राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच वर्णित है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार से संबंधित है। यह समानता का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार है और इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक किया गया है भाग 3 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषय का प्रावधान किया गया है? भारत के संविधान की निम्नलिखित में से
किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून, यह जो है 10वीं अनुसूची में यह विषय प्रावधान किया गया है, यानी कि संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन जो 1985 ईस्वी में हुई थी, उसी के तहत दल बदल विरोधी कानून को अनुसूची 10 में जगह दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में किया जा सकता है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में इनमें से कौन सा उपाय किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि साख पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय में कमी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उचित प्रयोग करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। गुप्तकालीन हिंदू धर्म के 2 प्रमुख देवता इनमें से कौन थे? गुप्तकालीन हिंदू धर्म के राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिव और विष्णु जो है गुप्तकालीन हिंदू धर्म के प्रमुख देवता रहे हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से किस राज्य का सचिवालय भवन को राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? किस राज्य के सचिवालय भवन को राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल राज्य के सचिवालय भवन को राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।